हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है CHSL एग्ज़ाम में आया हुआ कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और एक दूसरे के अंदर नहीं हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या है, जो दोनों वृत्त से को छूते हुए जाएं। तो मान लीजिए एक कॉमन टेंजेंट ये हो गई, एक ये इसको स्पर्श करते हुए जाएगी, एक दूसरी ये हो गई, तीसरी क्या हो सकती है, यहाँ से अगर जाए ये ऐसे तिरछी, और ये चौथी। तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब तिर्यक कॉमन टेंजेंट, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्शज्या। और इसे क्या कहते हैं, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट मतलब होता है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्शज्या। तो इसमें कितनी बनी, आप कहेंगे 4, तो 4 विल बी करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यदि C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र हों। C1 C2 क्या है, दो वृत्तों के केंद्र हैं। R1 R2 संबंधित त्रिज्याएं इस प्रकार हों कि केंद्रों के बीच की दूरी दो वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने इसे BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा कि जब C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है तो हम कहते हैं कि दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे होंगे, या आप वैसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये क्या है, अब इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक स्पर्श रेखा मध्य से होकर जाएगी जो दोनों को टच करेगी। वैसे ही बोला भी है कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों को टच करे, और एक यहाँ से होकर जाएगी और एक फिर यहाँ से, तो कुल मिला के 3। तो हमने आज सीखा कि 3 स्पर्श रेखा कब कब होती है, या दो सर्कल के मध्य 3 स्पर्श रेखा कब बनती है, और 4 स्पर्श रेखा कब बनती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। मतलब मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, इसका ये रेडियस है, तो दूसरा वृत्त जो होगा ये वाला, इसका भी यही रेडियस होगा। तो बोला है कि वृत्तों के उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। तो हमने आपको बताया है कॉर्ड क्या होता है, जीवा क्या होता है। तो मान लीजिए आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, उभयनिष्ठ जीवा। तो इसी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। अगर आप इसकी लंबाई ज्ञात कर लें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा लंबाई आ जाएगा। तो चलिए हम इसी प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या किया, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये भी एक सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ ये हो गया, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस मान लिया हमने। जब दोनों का रेडियस सेम ही होगा इसका मतलब क्या है, दोनों का रेडियस सेम है। और बोला भी गया है कि प्रत्येक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक दूसरे को इस प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसकी रेडियस कितनी है, 21। ये कितना है, 21। ये रेडियस 21 है। अगर कोई आपसे पूछे ये हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, तो ये हमने क्या किया, एक छोटी सी कॉन्स्ट्रक्शन कर दिया, यानी हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ला दिया। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम सर्वांग समता, हमने आपको 5 प्रकार की सर्वांग समता पिछली वीडियोज़ में आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो एक सर्वांग समता होती है RHS। RHS मतलब क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। अगर ऐसा हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे 90 डिग्री, और ये कॉमन साइड है ही। और ये कर्ण आपको पता है, ये कर्ण तो दोनों इक्वल ही होंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों जो कर्ण हैं वो एज आ रेडियस ही काम कर रहे हैं ना। तो रेडियस इक्वल, और बीच में ये जो कॉमन टेंजेंट कॉमन रेखाखंड है वो मतलब कॉमन साइड, और एक 90 डिग्री। तो RHS यहाँ पे लग गया, दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम दोनों ट्रायंगल। जब दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए तो हमने दिखा दिया कि ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है इसके। तो जब ये इसके इक्वल है यानी ये r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा। हमें क्या बोला है निकालने के लिए, ये बीच वाला कैसे आएगा, बाई पाइथागोरस प्रमेय। r² बराबर हो जाएगा r/2 का होल स्क्वायर प्लस ये समथिंग का होल स्क्वायर। मतलब हम इसको मान लेते हैं ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो r² प्लस r/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा,
सॉरी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर निकालने के लिए तो आप कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 कितना आएगा, 3r स्क्वायर बाई 4। तो इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो 3 अंडर रूट में r बाई 4, रूट 3r बाई 2, रूट 3r बाई 2 आएगा। अब ये तो केवल आधे का आएगा, पूरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो रूट 3r क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड का लेंथ। तो ये आपको याद कर लेना है कि क्या होता है, रूट 3r। तो रूट 3 रहेगा ही, r क्या दिया 21 सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे, आपको तुरंत ही सोच लेना है कि जैसे बोला कॉमन कॉर्ड यहाँ बनेगी, यानी ये r है हमारा, ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे तो ये r/2, ये r/2। तो ये दिया है r, तो इसको नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं कैसे, r स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 1 माइनस 1/4 कितना आता है, 3/4, और 3/4 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3/2 और r। तो लेकिन ये तो केवल इसका निकाला हमने, अगर पूरा निकालना है 2 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार अप्रोच से आप जल्दी याद कर सकते हैं, कितना आएगा, रूट 3r, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, देन इन विच कंडीशन यू कैन से दैट, इन विच कंडीशन कैन यू कैन से दैट इनका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो आपको पता है, अपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि जब इनका रेशियो आपस में इक्वल होता है, यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट के कोफिशिएंट का, सॉरी कांस्टेंट का रेशियो, अगर तीनों इक्वल हैं आपस में तो हम क्या बोलेंगे, ये समपाती हैं। समपाती मतलब क्या होता है, एक रेखा पे एक रेखा आ गई है तो इससे बहुत सारे हल आपको प्राप्त होते हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन या असंख्य हल, या हम कह सकते हैं कि रेखाएं समपाती हैं। तो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ कि 17x प्लस my प्लस 102 इक्वल टू 0 एंड 23x प्लस 299 y प्लस 138 इक्वल टू 0 के असंख्य हल होंगे, तो m का मान क्या होगा। इन विच कंडीशन यू कैन से दैट m हैज़ अ, यू इन विच कंडीशन यू, मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m फॉर विच गिवन टू इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आप क्या करेंगे, वही लगा दीजिए ऊपर वाला कंडीशन। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 17/23 इक्वल टू m अपान 299। तो यहाँ से m इक्वल टू आ जाएगा 221 विल बी द आंसर। थैंक यू।